नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिलचस्प भौगोलिक रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ज्यादा चर्चा नहीं होती, और वो है कोको द्वीप समूह। देखिए, ये सिर्फ समंदर के बीच जमीन का कोई आम टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक बेहद अहम रणनीतिक बिंदु है जिसका अपना एक गहरा और पुराना इतिहास रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले भूगोल की दुनिया का एक शब्द समझ लेते हैं जो बार बार सामने आएगा, आर्किपेलागो यानी द्वीप समूह। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये कुछ छोटे छोटे द्वीपों का एक परिवार या समूह होता है जो मिलकर एक पूरी इकाई बनाते हैं। हमारा कोको द्वीप समूह भी बिल्कुल ऐसा ही है। विशाल नीले समंदर के बीच कई छोटे द्वीपों से मिलकर बना एक बेहद खास क्षेत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं कोको द्वीप समूह की लोकेशन की। आखिर ये नक्शे पर है कहाँ? आइए इसे एक मेंटल मैप के जरिए समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, इसके ठीक उत्तर की तरफ म्यांमार का प्रिपेरेस द्वीप स्थित है और वहीं इसके दक्षिण की ओर मौजूद है भारत का लैंडफॉल द्वीप। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोको द्वीप समूह दो अहम देशों की समुद्री सीमाओं के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी की तरह बैठा हुआ है। लोकेशन तो हमने समझ ली, अब आते हैं इन द्वीपों की बनावट या संरचना पर। अगर हम इसे थोड़ा करीब से देखें तो कोको द्वीप समूह में मुख्य रूप से कुल 5 द्वीप शामिल हैं। इनमें से 4 द्वीप ग्रेट कोको रीफ का हिस्सा हैं, जो इसका सबसे बड़ा और अहम हिस्सा बनाते हैं, और जो 5वां इकलौता द्वीप बच गया वो लिटिल कोको रीफ पर मौजूद है ना दिलचस्प बंटवारा। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 414 किलोमीटर। आधिकारिक तौर पर यह द्वीप समूह म्यांमार के यांगून क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये यांगून शहर से पूरे 414 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये विशाल दूरी हमें बताती है कि मुख्य भूमि से ये जगह कितनी अलग थलग और एकांत में है। चलिए, भूगोल तो काफी हो गया। अब थोड़ा इसके इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि अतीत में यहाँ क्या क्या हुआ। इस द्वीप की कहानी वाकई किसी दिलचस्प फिल्म जैसी है। बात है 16वीं शताब्दी की, जब पुर्तगाली नाविक यहाँ पहली बार पहुंचे। उन्होंने देखा कि यहाँ तो नारियल की भरमार है, तो बस उन्होंने इसे कोको नाम दे दिया। फिर समय बीता और 18वीं शताब्दी आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन द्वीपों पर अपना कब्जा जमा लिया और ये ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गया। इसके काफी सालों बाद 1937 में जाकर इसे आधिकारिक तौर पर म्यांमार के यांगून क्षेत्र में शामिल कर लिया गया, और यही व्यवस्था आज तक कायम है। तो अब अंत में एक सवाल जो दिमाग में आता है, पुर्तगालियों द्वारा सिर्फ नारियल के नाम पर रखा गया एक छोटा सा द्वीप समूह आज भारत और म्यांमार के बीच इतना अहम रणनीतिक बिंदु कैसे बन गया? इस पूरी यात्रा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, दुनिया के नक्शे पर मौजूद कोई भी बिंदु सिर्फ एक बिंदु नहीं होता। उसके पीछे सदियों की कहानियां, लंबी यात्राएं और बहुत सी भू राजनीतिक रणनीतियां छिपी होती हैं। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।